हाथ में है। अभी आप केजरीवाल का मुद्दा उठा रहे हैं, गिरफ्तारी का। ये सर हमने 1.5 साल पहले इंटरव्यू दे दिया था। अगर आप देखना चाहें, आपको 1.5 साल पहले इंटरव्यू दे दिया था कि अभी तो आपने संजय सिंह को उठाया है और अगला नंबर केजरीवाल का होगा। ये हम लोग ना सर्च करते रहते हैं सर। ये दिखाइए सर, आपको पता है शोर से मनीष 2024 से पहले या 2024 में केजरीवाल जी को भी उठा लिया जाएगा। सर अब चक्कर क्या है, ये ना मेरे को एक इलेक्शन ना देख के, राजनीति ना देख के, ये आईपीएल मैच की तरह देखा जा रहा है। जो सीनियर प्लेयर है सब अंदर हो गए भाई साहब। अब अंपायर भी मोदी जी का, बैटिंग भी मोदी जी की, सारा ग्राउंड ही मोदी जी का। अब वो भाई साहब किसको आउट करोगे आप? तो नेचुरली आप बेसिक मुद्दों पे आ जाइए। अब देखिए, अब केंद्र के अंदर तो हम नहीं कहते कोई भी, ये तो 140 करोड़ जनता बताएगी कि 10 सालों में मोदी जी ने कितना विकास करा और कितना विकास नहीं किया। पहले हम सोचते थे दाल में कुछ काला है, मगर अब तो मुझे लग रहा साली दाल ही काली है भाई साहब। ये तो भगवान का शुक्र है, चंद्रचूड़ जैसे जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो हमें चीज हकीकत देखने में मिली है। इतने करोड़ों करोड़ों रुपए का जो बाउंड, भाई साहब आप ईमानदार शख्स हैं, आप टैक्स पेड हैं, आप 15 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं। भाई साहब 15 करोड़ रुपए हमारे गरीबों में बांटिए। 80 करोड़ जनता भूखी राशन खा रही है, उनमें क्यों नहीं बांटते? इसका मतलब उन्होंने बाउंड खरीदा गवर्नमेंट से। अगर 15 करोड़ दिए तो 50 करोड़ रुपए का बेनिफिट वो गवर्नमेंट से चाहते। ये मेरे कहने का मतलब है। कहा जाता है कि गलत निकले सब अंदाजे हमारे, आए नहीं अच्छे दिन हमारे, ठीक है। और इसी के साथ कहा जाता था कि मोदी की जो सरकार जब आती थी तो उस समय एक बहुत ही ज्यादा जुमला वायरल हुआ था। अच्छे दिन का ना, आप कौन सी पद में बैठे? नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सॉलिड लीडर भी कह सकते हैं। क्या यार जुमलों की सरकार लेके आते हो आप? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे, 15 लाख का अमित शाह जी कहते हैं जुमला। व्हाट इज दिस? कौन सी पदवी पे बैठे हैं आप? आपको बोलते हुए सोचना चाहिए, मैं तो चाय वाला हूँ, मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मैं तो वकील हूँ। पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होता है आपको। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आप थे क्या? उसको छोड़िए, मूवमेंट में क्या उसकी बात कीजिए। ये मेरे कहने का मतलब है। अब झोला वाला फकीर, व्हाट इज दिस यार? अब हम लोग कई बार बहस करते हैं। अब देखिए, मैं इंडिपेंडेंट, अगर आप न्यूट्रल चैनल है, पहली बात तो मैं आप पे भी एलिगेशन लगाऊंगा। डेली 10 इंटरव्यू होते हैं सर, 10 में से मेरे ख्याल 9 इंटरव्यू हमारे काट दिए जाते हैं। हम विरोध करते हैं मोदी जी का नहीं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं सर। वो कहते हैं खुराना साहब आप मोदी जी का विरोध करते हो और वो दिखाते ही नहीं है। मैंने कहा सर आप रामायण दिखा रहे हैं तो महाभारत कौन दिखाएगा? महाभारत भी तो आप ही दिखाएंगे ना, रामायण ही मत दिखाइए आप। महाभारत में क्या हुआ था? और इन चीजों को देख के हमें कंस की याद आ गई, रावण की याद आ गई, और भी कोई जो था दुर्योधन, उसकी याद हो गई। मुझे तो लग रहा है अब असली महाभारत और रामायण हम देख रहे हैं, जो हमने 50 सालों में कभी नहीं देखा था। भाई साहब ऐसी सरकार, हमने इंदिरा का भी राज देखा, बीजेपी के अटल जी का भी राज देखा, सदन में लड़ रहे, 12 कह रहे नेहरू जी चाय तो पी लो, अब तो लगता गोली मार देंगे। ऐसी राजनीति, नीच राजनीति, नफरत की राजनीति हमने कभी नहीं देखी। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वास्तविकता होती है इंसान के अंदर, वो दर्द जो होता है वो शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। पिछले 10 साल से वो केंद्र में बैठे हैं, लेकिन उनके कार्य करने की जो क्षमताएं हैं और उनका जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं ढीला तो पड़ा। जो वो अच्छे दिन के जुमले हुआ करते थे वो अच्छा दिन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, और महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और तमाम से वैसे मुद्दे हैं जो वैसे के वैसे ही अभी भी पड़े हुए हैं। सर हमने एक रेडी पटरी का कार्य करते हैं श्रीनगर मार्केट से। जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी, एक कानून भी बना था कि भाई इन रेडी पटरी वालों को स्थायी जगह दीजिए, ठीक है जी। अब ये राज्य केंद्र का मिक्स एरिया है एनडीएमसी श्रीनगर मार्केट। अब केजरीवाल जी को उठा के इन्होंने कर दिया बंद। अब हम चाह रहे थे, वो कह रहे थे हमें कि हम रेडी पटरी वालों को स्थायी जगह देंगे, आपको लाइसेंस देंगे, आपको पुलिस को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, आपको एनडीएमसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। अब दिल्ली का जो काम केजरीवाल ने करा, भाई साहब आज तक 60 सालों में ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा। अब लोग एलिगेशन लगाते फ्री की रेवड़ी, मतलब आप तो बांटो फ्री की रेवड़ी और मोदी जी बांटे तो रसगुल्ले, तो दिस डज नॉट मैटर। एक भाई साहब महिला
से पूछो, 1000 रुपये उसको फ्री मिल रहे हैं। वो कहती है अंकल जी आप केजरीवाल का विरोध क्यों करते हैं, आपको क्या दुख है? 60 सालों में किसी सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपये फ्री दिए, बसें फ्री करी? अगर वो 1000 रुपये मेरे को फ्री देगा, मेरा सिलेंडर फ्री हो जाएगा। मेरा घर मेड आती है, 40 रुपये उसका किराया रोज बचता है, 1200 रुपये। वो कहती है मेरा कम से 15 दिन का राशन आ जाता है। दिस इज मैटर। अनपढ़ गवार पढ़े लिखों की और पढ़े लिखों की सरकार का यह फर्क है।